अस्सलाम वालेकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुश आमदेद। मैं हूं इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। हाफिजाबाद में डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद दफ्तर के बाहर सहाफियों का एहतजाजी धरना। गुज़श्ता रोज RHC कालिकी के डॉक्टर मुदस्सिर ने सहाफी को तशद्दुद के बाद कमरे में बंद कर दिया था। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे 47 न्यूज के नुमाइंदा आतिफ अली चट्ठा से। जी आतिफ अली चट्ठा, बताइएगा क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, ये एहतजाजी धरना DC ऑफिस हाफिजाबाद के बाहर जारी है, जिसमें जिला भर से सहाफत से तल्लक रखने वाले अफराद शामिल हैं। RHC कालिकी मंडी में गुज़श्ता रोज मुकामी सहाफी फखर शिरलुड़का ने डॉक्टर मुदस्सिर के गैर हाजिर रहने पे उनसे सवाल किया। मसूफ आमराना जहनियत के मालिक डॉक्टर मुदस्सिर ने सहाफी को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद अस्पताल के कमरे में बंद कर दिया, जिसे पुलिस ने आकर बाजियाब करवाया। डॉक्टर मुदस्सिर की मुबैना गुंडागर्दी के खिलाफ हाफिजाबाद के सहाफियों का एहतजाज जारी है, जिनका कहना है कि डॉक्टर मुदस्सिर को फिलफौर मुअत्तल करके इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जी बहुत शुक्रिया। हाफिजाबाद से हमारे नुमाइंदा आतिफ अली चट्ठा हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब की होनहार बच्ची भाई न होने पर न सिर्फ बाप का बाजू बनी, बल्कि बाप को बेटे की कमी महसूस न होने दी और खुद खेती बाड़ी की और ट्रैक्टर ट्रॉली का हल चलाकर बाप का दिल जीत लिया। मजीद जानते हैं इरफान जट की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, ये इंडिया पंजाब में वो बच्ची है जो जिसने शुरू से ही अपने बाप के साथ खेती बाड़ी में हिस्सा लिया। सबसे पहले इसको शौक था अपनी खेती बाड़ी करने का, लेकिन इसने ट्रैक्टर चलाना सीखा। ट्रैक्टर चलाने के बाद इसने हार्वेस्टर चलाना सीखी और मुख्तलिफ इसने गाड़ियाँ चलाना सीखी। बड़ी अफसोस की बात है कि इसका भाई भी नहीं है और इसकी माँ भी नहीं है, लेकिन माँ ना होने के बावजूद भी इसने वो तरबियत ली जो कि एक बच्ची को माँ की मौजूदगी में होनी चाहिए। भाई अगर इसका नहीं है तो इसने भाई का किरदार भी अदा किया है। पंजाब की ये वो बच्ची है जिसने बड़ी लगन के साथ ट्रैक्टर चलाना सीखा, कंपाइन चलानी सीखी, हार्डवेयर चलाना सीखा। हार्डवेयर जिसको बड़ी बड़ी मशीनें बोलते हैं, और इसने वो चलाना सीखा। अब इसका शौक था कि मैं अपने बाप के साथ मैं वो काम करूं जिसका मैं बाजू बांध सकूं अपने बाप का, लेकिन मेरे बाप का नाम रोशन हो सके। हमारे पंजाब में कहा जाता है कि कोई लड़की टिकटॉकर बन रही है, कोई फिल्म स्टार बन रही है, कोई मॉडल बन रही है, लेकिन पंजाब की ये वो वाहद बच्ची है जिसने अपनी खेती बाड़ी में तवज्जो दी और अपने बाप का बाजू बना। जी कसूर में खतरनाक डकैत गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार। DPO कसूर मोहम्मद सोहेब अशरफ की खुसूसी हिदायत पर CIA सदर सर्कल पुलिस की कार्रवाई। राहजनी के मुतादिद वारदातों में मुलव्वस उस्मान उर्फ मियां डकैत गैंग का सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से छीनी गई 1 लाख रुपए से ज्यादा रकम, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नाजायज असलहा बरामद। मुलजिमान मोटरसाइकिल पर सवार होकर मुस्तफाबाद मेन फिरोजपुर रोड और उससे मुल्हिका रास्तों पर राहजनी की वारदातें करते थे। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश 6 से ज्यादा वारदातों का इंकशाफ किया। मजीद तफ्तीश जारी है। DPO कसूर मोहम्मद सोहेब अशरफ ने अच्छी कारकर्दगी पर CIA टीम के लिए नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट का ऐलान किया है। कसूर में हजाम की छत गिरने का वाकया। कसूर के इलाके कोट सलामतपुरा में हजाम की खस्ता हाल दुकान की छत गिर गई। कसूर में छत गिरने से 3 अफराद जख्मी। रेस्क्यू 11222 ने जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में मकबूल अबू बकर नजीर शामिल है। वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर आबी वसाइल चौधरी मोनस इलाही और वफाकी वज़ीर सनत व पैदावार मखदूम खुसरो बख्तियार की मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। इसके अलावा इत्तेहादी जमात और हुकूमत के माबैन मजबूत ताल्लुकात और बाहमी ताउन पर भी गुफ्तगू। समाजी कारकुन अदील शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद ने भी उनके इस पैगाम को सराहा। SP सिविल लाइन्स रजा सफ्तर काजमी की क़यादत में कुमारबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन। गुज्जरपुरा पुलिस की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। 16 जवारियां गिरफ्तार। कुमारबाजों को अवामी मकाम पर सरेआम जुआ खेलने पर गिरफ्तार किया गया। अफजल सिद्धू SHO। कुमारबाजों के कब्जे से मोबाइल फोन, जुए पर लगी 34,000 से ज्यादा नकदी रकम बरामद की गई। जवारिये अवामी जगह पर बजरिया ताश पर्ची जुआ खेल रहे थे। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ कुमारबाजी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मज़ीद तहकीकात जारी। कुमारबाजों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी है। SP रजा सफ्तर काजमी।
SP कैंट ईसा सुखेरा के हिदायत पर जनूबी छावनी पुलिस की कार्रवाई। मेहंदी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने वाला मुलजिम अरशद गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से पिस्टल गोलियां बरामद। STPO सरवर रोड अनम तजम्मुल। हवाई फायरिंग की इत्तला पाकर फौरन मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। हवाई फायरिंग और शो वेपन करने के हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद किया जा रहा है। SP कैंट ईसा सुखेरा। शेखपुरा में ट्रैफिक पुलिस के ज़ेर एहतमाम स्मोक और धुंध की एहतियात के लिए ट्रैफिक कवानीन की आगाही के हवाले से वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक की क़यादत DSP ट्रैफिक मकसूद अहमद लोन, इंसाफ वेलफेयर विंग के सदर मियां अफजाल हैदर, सियासी समाजी और सहाफ़ियों के अलावा शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद शहराज सिंधु की इस रिपोर्ट में। शेखपुरा में ट्रैफिक पुलिस के ज़ेर एहतमाम स्मोक और धुंध की एहतियात के लिए ट्रैफिक कवानीन की आगाही के हवाले से वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक ट्रैफिक पुलिस ऑफिस से शुरू होकर SP चौक गई। वॉक में शहरियों को धुंध और स्मोक से बचाव के लिए ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवाने के हवाले से आगाही दी गई। वॉक की क़यादत DSP ट्रैफिक मकसूद अहमद लोन, साफ वेलफेयर विंग के सदर मियां अफजाल हैदर, वर्ल्ड जर्नलिस्ट फोर्स के चेयरमैन मुजाहिद शामी, सहाफ़ी शहजाद अली विरग, सहाफ़ी मलक आसफ, पोस्ट वार्डन सिविल डिफेंस मोहम्मद शहराज संधू, सहाफ़ी मोहम्मद शहजाद जट, अरशद परवेज़, अरफान यकूब के अलावा शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर DSP ट्रैफिक मकसूद अहमद लोन का कहना था कि शहरी धुंध में फॉग लाइट का इस्तेमाल को यकीनी बनाने के अलावा गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करे ताकि ट्रैफिक हादसा से बचा जा सके। DIG साहब ट्रैफिक पंजाब जनाब DPO साहब शेखपुरा की खुसूसी हदायत पर, क्योंकि ये सीज़न है, स्मोक और धुंध है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हादसा में इजाफा हुआ है। हादसा की रोकथाम के लिए ये स्पेशल सेमिनार, ये वॉक मुनक्किद की गई है ताकि लोगों को शौर दिया जाए कि धुंध और स्मोक में उन्होंने अपनी गाड़ियों की हेडलाइट, बैक लाइट्स और रिफ्लेक्टर वगैरह का इस्तेमाल करना है ताकि वो हादसा से बच सके। वेलफेयर विंग के सदर मियां अफजाल हैदर का कहना था तभी हथियार करने के लिए इक़दामात बारे बताया जा सके, उस आगाही मुहिम के लिए हर को हिस्सा बनना चाहिए। इसके लिए मकसूद साहब, इनकी टीम, शामी साहब और जितने भी ये दोस्त अहबाब हैं, इन्होंने हमें यहाँ पे दावत दी और अल्हम्दुलिल्लाह के लोगों को हमने इसमें अवेयरनेस दी। रिफ्लेक्टर वगैरह के वाले से स्मोक और धुंध में जो हादसा का सबब बनते हैं, जो चीज़ें एहतियाती तदाबीर हैं, उनकी आगाही के लिए हम इस वाक़ का हिस्सा बने। इसमें हमारे सियासी दोस्त भी, हमारा भी वेलफेयर विंग का है और जो दूसरे सियासी लोग भी हैं, समाजी लोग भी हैं, कसीर तादाद में उन्होंने शिरकत की है। इसमें सहाफ़ियों का किरदार भी बड़ा अहम है कि लोगों को आगाही दी जाए ताकि हादसा का जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा बचाव है वो किया जा सके। अच्छा इक़दाम है जो आवाम की आगाही के लिए हमारे DSP साहब ने और मुजाहिद शामी साहब ने मुश्तरका तौर पर शुरू किया हुआ है। इंशाअल्लाह हम लोग भी इनके साथ तावन करेंगे। वाक़े एहतमाम पर DSP ने दीगर मोटरसाइकिल सवारों को हादसात की कमी के लिए साइड शीशे तकसीम किए और ट्रैफिक कवानीन के हवाले से शहरियों में पम्फलेट भी तकसीम किए गए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शहराज संधू, 47 न्यूज़, शेखपुरा। हाफिज फरहत अब्बास साहब को मुशीर वज़ीर आला पंजाब बनने पर मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं ने मुबारकबाद पेश की और उन्होंने कहा कि यम यूथ का सामने आना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी खुशआइंद बात है। उनके तयनाती का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका। समाजी कारकुन अदील शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद ने भी उनके मुशीर बनने पर उनको दिली मुबारकबाद पेश की और उनके लिए नेक तमन्नाओं और ख्वाहिशात का इजहार किया। और समाजी कारकुन ने कहा कि इंशाअल्लाह आने वाले इंतखाबात में भी इसी तरह यूथ का सुनामी आएगा। जिस तरह सियालकोट, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने झंडे गाड़े थे, इंशाअल्लाह ताला 2023 के इंतखाबात में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फिर से बोलबाला होगा। मियां शहबाज सीनियर रहनुमा PTI ने भी उनकी मुबारकबाद पेश की और उनके लिए नेक तमन्नाओं और ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान जिंदाबाद, PTI जिंदाबाद। गुज़श्ता रोज़ दौरान डकैती फार्मेसी के मालिक परवेज़ का कत्ल। शहरियों ने मुस्लिम लीग नून के MPAs काशिफ महमूद, चौधरी मोहम्मद जमील और मुस्लिम लीग नून के साबिक तहसील लाज़िम और साबिक रुकन पंजाब असम्बली हाजी मोहम्मद अकरम सूफी की ज़ेर क़यादत में खत्म नबूवत चौक में लाश रख कर एहतजाज किया, जो कि जारी है। शहरियों ने रुकावटें खड़ी करके हर किस्म और दूसरे शहरों को जाने वाली ट्रैफिक के रास्ते बंद कर दिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने वाज़ेह किया कि कातिलों की गिरफ्तारी तक हमारी एहतजाजी तहरीक जारी रहेगी। उन्होंने सर्कल चिश्तिया में बढ़ती हुई डकैती की वारदातों की रोकथाम के लिए ठोस हिकमत अमली अपनाने का मुतालबा किया। पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़।